हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। आइए हम एक बार और देखते हैं हल संधि के बारे में। यूपीएससी मेंस के संस्कृत साहित्य के सिलेबस के अनुसार संधियों का टॉपिक चल रहा था, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि सभी देख ली, अब हम हल संधि को देखते हैं, जिसे व्यंजन संधि के नाम से भी हम पुकारते हैं। हल का अर्थ ही व्यंजन होता है, आप माहेश्वर सूत्र यदि जानते होंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ह से लेकर के हैवरट के ह से लेकर के और हल के ह तक सभी वर्ण उसमें आते हैं। तो ये ह से चालू हो रहा है, आदि वर्ण है, ल इसका अंतिम वर्ण है, इसके बीच में लग सभी व्यंजन आते हैं और सभी व्यंजनों का समूह ही दूसरे रूप में हल ऐसा माहेश्वर सूत्रों में अथवा प्रत्याहारों में उसका नाम अथवा संज्ञा होती है। इस संधि के बारे में पढ़ लेते हैं, हम मूल पुस्तक से ही देखते हैं। इसमें हमने वैयाकरण सिद्धांत को भी लिया है, लघु सिद्धांत को भी लिया, लेकिन मूलतः वैयाकरण सिद्धांत पर ही फोकस किया ताकि कोई टॉपिक अथवा कोई उदाहरण बच न जाए। अब देखिए, अथ हल संधि प्रकरणम इस वीडियो में हम 3 संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। खास करके सबसे पहले जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है च्युत्व संधि, जिसमें श और चवर्ग की बात ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम ही च्युत्व संधि रखा है। आगे वाले स्लाइड में मैंने समझा भी रखा है। ये कहता है स्तोहोश्चुनाश्चुहु सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौस्तः। ये ऐसा कहता है कि शकार और तवर्ग का शकार और चवर्ग के योग में शकार और चवर्ग होते हैं। शकार और तवर्ग के साथ शकार और चवर्ग का यदि योग हो तो इन दोनों के स्थानों पर शकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग होते हैं। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आप, अब इसे यहाँ देखिए, ये हरीश धनशेते, बहुत सरल। अब यहाँ देखिए शकार का योग है, ठीक है, और शकार वर्ण है और शकार का योग है, तो इस सकार के स्थान पर स्तोहोश चुनाश्चु से तालव्य शकार हो जाएगा और रूप बनेगा हरिष्येते। इसी प्रकार से आप देखिए, एक खाली स्लाइड में अपन देख लेते हैं, मैंने आगे दिखा भी रखा, अब यहाँ देख लेते हैं हम। जैसे अगला उदाहरण इन्होंने दे रखा है रामस चिनोती। अब देखिए आप, रामस धन चिनोती, इस रूप में आप देखिए ये सवर्ग का है अथवा सवर्ग का वर्ण है और शवर्ग और चवर्ग का योग है। ऑलरेडी यहाँ चवर्ग का योग है च ऐसा, तो इस शवर्ग के स्थान पर अथवा इस स के स्थान पर तालव्य श हो जाता है, तो रूप बनेगा रामश्चिनोति, ऐसा रूप बनेगा रामश्चिनोति। आगे वाली स्लाइड में ऑलरेडी मैंने समझा रखा है। एक और उदाहरण यहाँ मिलता है सत धन चित। अब आप देखिए यहाँ कि तवर्ग है और चवर्ग का योग है, तो इस तवर्ग के त के स्थान पे च हो जाएगा। क्रमशः आदेश होंगे, त के स्थान पे च, थ के स्थान पर छ, ऐसे क्रमशः आदेश होंगे। प्रथम के स्थान पर प्रथम, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय, और रूप बनेगा सच्चित, ऐसा रूप बनेगा। ये आगे आपको जो कागज दिख रहा है, जो स्लाइड दिख रही है, उसमें ऑलरेडी मैंने समझा भी रखा है। आप यहाँ देखिए, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, स्तोहोश्चुनाश्चुः सवर्ग मैंने लिखा हुआ है साफ यहाँ कि स और तवर्ग के साथ शकार और चवर्ग का यदि योग हो तो इस स के स्थान पर श होगा, श के स्थान पे श होगा और तवर्ग के स्थान पे चवर्ग होगा। ऑलरेडी मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है। उदाहरण मैंने समझा रखे आगे आप देखिए, हरिश धन शेते हरिष्येते, रामस धन चिनोति रामस चिनोति, सत धन चित सच्चित। इसी प्रकार से सारंगीन धन जय सारंगीन जय, ऐसा रूप बनेंगे। यहाँ न है, इसके स्थान पर चवर्ग का अनुनासिक वर्ण ही होगा, तो सारंगीन धन जय, नकार की ध्वनि आएगी, सारंगीन जय, ऐसा रूप बनेगा। तो ये स्तुत्व संधि है। स्तुत्व संधि का रूल्स मैं आपको वापस समझा देता हूँ। कुछ भी नहीं है, सवर्ग और तवर्ग का योग होगा अथवा सवर्ग अथवा स और तवर्ग का वर्ण होगा, जैसे आप देखिए, और उसी के साथ श और चवर्ग का योग होगा, और इन स और त के स्थान पर श के स्थान पर श होगा, तवर्ग के स्थान पर चवर्ग होगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। उदाहरण देखिए आप, सत धन चित, तो यहाँ देखिए स और त दोनों में, तवर्ग में से यहाँ क्या है, त है, तवर्ग का पहला वर्ण है। श और चवर्ग का यहाँ योग भी है, च है ऑलरेडी, तो इस स और तवर्ग के स्थान पे श और चवर्ग हो जाते हैं। तो यहाँ त है, तवर्ग है, तवर्ग के स्थान पे चवर्ग होगा, त के स्थान पे च होगा। एक और स्लाइड में आपको बता देता हूँ स्लाइड में कैसे बनेगा। देखिए, स है, श के स्थान पे
स के स्थान पे श होगा। त है, त के स्थान पे च होगा। थ है, थ के स्थान पे छ होगा। द है, द के स्थान पे ज होगा। ध है, ध के स्थान पे ज होगा। ऐसे क्रमशः इसी प्रकार से न है, न के स्थान पे य होगा। ऐसे क्रमशः इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये, ऐसे क्रमशः वर्ण होंगे। तो सत धन चित सतचित ऐसा सच्चित ऐसा रूप बनेगा। तो इस संधि को कहते हैं श्चुत्व संधि। स्तोहोश्चुनाश्चु सूत्र से होती है। इसके उदाहरण ऑलरेडी मैंने यहाँ समझा रखे हैं, ऊपर भी समझा रखे हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, और आगे वाली स्लाइड में भी मैंने समझा रखे हैं, देख लीजिए आप। जो मूल हिंदी में हमने लिखा हुआ है, ये स्तुत्व को लिया, इससे आगे मैंने हिंदी में भी समझा रखा है, हमारे नोट्स में जो हमने लिखा हुआ। देखिए स्तोहोश्चुनाश्चु, कई सारी पुस्तकों में आपको ऐसी हिंदी मिल भी जाएगी। यहाँ रामश्रेते, रामश्चिनोति, इसी प्रकार से सच्चित और सारंगीन जय, यहाँ मिसप्रिंट है। ऐसे उदाहरण आपको कई सारी पुस्तक वैयाकरण और लघु सिद्धांत के मूल में मिल जाएंगे। इसी प्रकार एक संधि है जिसके बारे में हम चर्चा करने चाह रहे हैं, यहाँ आगे ही मैं दिखा देता हूँ आपको। स्टुनाष्टु, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। सवर्ग और तवर्ग के स्थान पे शवर्ग अथवा श और टवर्ग होता है, यानी स के स्थान पे श, तवर्ग के स्थान पे ट होता है यदि उसको श या टवर्ग का योग हो। दैट मीन्स परपद में श या टवर्ग हो, तो ऐसे स और तवर्ग के स्थान पे मूर्धन्य श और टवर्ग का आदेश होता है। जैसे उदाहरण बताते हैं, आप देखिए, रामस टिकेते, अब यहाँ देख लीजिए, रामस धन टिके टिकते, नॉट टिकेते टिकते। अब यहाँ स है, मूल रूप क्या कह रहा है कि स और तवर्ग के स्थान पे श और टवर्ग होते हैं यदि श और टवर्ग का योग हो। तो ये स है, स के स्थान पे मूर्धन्य श होगा, दंत के स्थान पे शवर्ग का अथवा स और टवर्ग का योग है ही है, तो टवर्ग के ट का योग है, तो इस स के स्थान पे मूर्धन्य स हो जाएगा, रूप बनेगा रामष्टिकते। इसी प्रकार से पेष्टा, पेश धन ता, रूप बनेगा पेष्टा, दोनों रूप बन जाएंगे, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, पेष्टा ऐसा रूप बन जाएगा। इंपॉर्टेंट जो मुझे रूप लग रहा है वो रूप लग रहा है तत् धन टीका। अब यहाँ ये त है, तवर्ग के स्थान पर स्टुनाष्टु से टवर्ग का ट हो जाएगा, ट का योग है ही है पीछे, तो रूप बनेगा तट टीका, ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार से चक्रिन धन ढोक से, चक्रिन ढोक से ऐसा रूप भी बन जाएगा। आगे वाली स्लाइड में ऑलरेडी हमने बता रखा है, समझने के लिए भी हमने लिख रखा है, हिंदी में भी लिख रखा है, मूल आपको पुस्तक का जो वैयाकरण के जो मूल बातें हैं वो भी लिख रखी है। और एक ऊपर वाली स्लाइड में हमने सामान्य सी कॉपी की भाषा में भी हमने, दैट मीन्स हमारे लिए भी जो इंपॉर्टेंट है इस रूप में हमने बना रखा है, कोई भी बच्चा समझ सकता है। जैसे रामस दन षष्ठ मैंने लिखा हुआ है यहाँ, स्टुनाष्टु क्या कहता है, स और यदि तवर्ग के स्थान पे श और टवर्ग होगा, यदि श और टवर्ग का योग हो तो सीधी बात है। रामस दन षष्ठ, ये भी इसका उदाहरण है। रामस दन टिकते, पेश दन टा, तद दन टिका, चक्रिन धन ढोक से, ऐसा बन जाएगा रूप। आप जानते ही होंगे, न तो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं ऐसे नोट्सों के लिए भी और वीडियो के लिए भी। आने वाले वीडियो में हम और ब्रीफ में समझाने वाले हैं, अभी केवल मेंस की तैयारी के हिसाब से इसको हम बता देते हैं। आगे देखते हैं हम, एक और संधि हमने यहाँ ली, तो अभी हमने दो संधि ले ली, एक तो श्चुत्व ले ली और एक ष्टुत्व ले ली। कई सारे इसके उदाहरण हैं, लेकिन मूल पुस्तकों में ये 4 उदाहरण ही दे रखे हैं, इनकी हमने चर्चा कर ली। अभी हम लेने वाला एक इंपॉर्टेंट संधि, जिस संधि के बारे में ऑलरेडी पहले पूछा गया, अभी भी जो मैंने आपको बताया उसके सूत्रों के बारे में भी पूछा जा सकता है, आप थोड़ा तैयार रहिएगा। ऑलरेडी हमने इस पर साफ लिखा हुआ, ये मैटर्स हम अवेलेबल भी करवा देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज अब हम देखने जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है अनुनासिक संधि, जो यहाँ आपको भी दिख जाएगी। देखिए वैयाकरण के इस पेज पर आप देखिए, ये अनुनासिक संधि के बारे में हम देखने वाले। सूत्र है यरोनुनासिके अनुनासिको वा। 2019 के पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है, 19 या 20 के पेपर में, कि यरोनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र की व्याख्या 3-4 पंक्तियों में कीजिए। कुछ भी नहीं है, यरह पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। यदि पदांत में यर है, यर का वर्ण है, लगभग सभी व्यंजन इसमें आए गए। आप प्रत्याहार यदि जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे यर क्या होता है, लगभग सभी व्यंजन आ गए। पीछे कोई अनुनासिक वर्ण है प्लस के बाद में, तो यहाँ रहने वाला पदांत का जो यर है उसको भी अनुनासिक होता है। नहीं समझ में आ रहा, आप उदाहरण से समझिए। जैसे इसने उदाहरण दे रखा है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा एतन मुरारी एतद मुरारी। वा यानी विकल्प से होता है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, नहीं होगा तब एतद मुरारी ही बनेगा।
एतन मुरारी जब होगा तब ऐसा बनेगा। पहले हम समझते हैं, चलिए। जैसे यहाँ देख लेते हैं, एतद धन मुरारी, ये इसके पीछे अनुनासिक वर्ण है, बिल्कुल है, म है। अब ये पदांत का यर है। यर कैसे है वरट का य से चालू होगा, यवरट, लण, यमंगणनम, जभय, घटदस। जब गढ़दस का द आ रहा है तो यर में ऑलरेडी आ ही रहा है, तो इस यर के स्थान पर अनुनासिक के पर में रहने पर इसको भी अनुनासिक वर्ण होता है, पांचवा वर्ण होगा। तो द जो तवर्ग का है, तवर्ग का पांचवा वर्ण होगा न, और रूप बनेगा एतन मुरारी, ऐसा रूप बनेगा। रूप बनेगा ए, द के स्थान पे न हो जाएगा, रूप बनेगा एतन मुरारी, ऐसा रूप बनेगा। आप जानते ही हैं चिन्ह मात्रम तन मात्रम, लेकिन वो एक अन्य वार्तिक से होते हैं, लेकिन होता उसमें भी अनुनासिक संधि ही है। देख लेते हैं हम, जैसे पदान्तस्य यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात् एतन मुरारिः एतद मुरारिः। अब इस सामान्य अवस्था में, लेकिन जब कोई प्रत्यय हो, जैसे मात्रज प्रत्यय, इसमें खास करके मात्रज प्रत्यय लिखा हुआ है कि जब कोई प्रत्यय हो तो यह विकल्प से न होकर नित्य ही होता है, यानी एक बार ही होगा, वहाँ विकल्प से प्रकृति भाव वाला रूप नहीं बनेगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। तो इसने उदाहरण दे रखा है तन मात्रम। अब देखिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको, तद धन मात्रम, रूप बनेगा तन मात्रम। देखिए न, द को वापस न हो जाएगा अनुनासिक संधि में, तन मात्रम ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार से चिद धनमयम होगा, रूप बनेगा चिन्मयम, ऐसा रूप बनेगा, चिन्मयम ऐसा रूप बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सूत्र क्या कहता है, इसके उदाहरण कैसे आपको समझ लिए जाए, बहुत सरल है। ष्टुत्व, ष्टुत्व और अनुनासिक संधि की हमने चर्चा की, मूल उदाहरण की चर्चा भी कर रखी है। यहाँ हमने मूल, आपको पुस्तक वैयाकरण का भी स्क्रीनशॉट है, आप देख लीजिए। इस प्रकार से आपको मूल जो लघु सिद्धांत की जो नोट्स हैं वो उनका भी स्क्रीनशॉट है। एक चीज़ और देखिए सरलतम भाषा में लिखा हुआ है कि पदांत यर से परे यदि अनुनासिक हो तो यर को विकल्प से अनुनासिक होता है। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये भी हमने लिखा हुआ है। तन मात्रम और चिन्मयम दोनों रूप बनते हैं। यदि ये पूछा जाए तो आप समझ, ये ध्यान रखिएगा किस सूत्र से अथवा किस वार्तिक से होते हैं। एतन मुरारी में यरो अनुनासिक यरो नासिक होगा, दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। यूपीएससी ने ये सूत्र भी पूछा है एक बार, और यूपीएससी ने एक बार ये विकल्प भी पूछा हुआ है, उदाहरण भी पूछा हुआ। लेकिन तन मात्रम और चिन्मयम में प्रत्यय भाषायाम नित्यम से नित्य होगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको देखिए, यहाँ एक स्लाइड में मैंने ऑलरेडी कॉपी में भी बना रखा है कैसे क्या होता है। यह वर्ण है, पीछे यदि अनुनासिक वर्ण है तो अनुनासिक होगा, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। एतन मुरारी चिन्ह मात्रम चिन्मयम, चिन्मयम ऐसे रूप हमने लिख रखे। तो थैंक यू, आप इसको देखते रहिए, 24 स्टडी को आप सर्व करते रहिए। आप स्वयं देखिए, किसी और को बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।